आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 10th है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा चैप्टर से लिया गया है और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि सर हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में हमें एक्स के मान को ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैथ्स के बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे बेसिक जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं उन सारे कंसेप्ट को बात करेंगे, उस सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो रहे होंगे। तो हमारा जो आज का पहला कंसेप्ट क्या है कि हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो क्या है कि सर अगर कभी भी दिया हो a पे पावर m इंटू a पे पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ये हमारा आज का पहला कंसेप्ट है। उसके बाद मैं दूसरा कंसेप्ट की बात करूं तो आज का जो हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या है कि सर अगर दिया हो a पे पावर m का होल पावर n तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m इंटू n। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट हो गया। उसके बाद मैं तीसरा कंसेप्ट की बात करूं तो जो आज का जो हमारा तीसरा कंसेप्ट है वो है कि सर अगर दिया हो, कभी भी दिया हो a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर n तो यहां से क्या हो गया n इज इक्वल टू m, यानी कि m इज इक्वल टू n के बराबर होगा। तो ये हमारा आज का 3 कंसेप्ट है। इन तीनों कंसेप्ट को हम इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे हमें दिया क्या गया है। तो हमें दिया हुआ है कि 3 पे पावर ऐसे लिखो 3 पे पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है 3 का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 9 का पावर x, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इस 81 का तो 81 को हम लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसको हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4। उसके बाद मैं 9 को लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो इन 80 इस क्या हुआ है 81 और 9 की जगह पे हम ये 3 पे पावर 4 एंड 9 की जगह पे 3 पे पावर 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 3 का पावर एक्स स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों है। उसके बाद हम 81 के जगह पे रख रहे हैं 3 का पावर 4 और 9 के जगह पे हम रख रहे हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और ये होल पावर x ज्यों का त्यों है। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है इसमें हम कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट नंबर सेकेंड है इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या है a का पावर m का होल पावर अगर n होता है तो a का पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये 3 पे पावर एक्स स्क्वायर तो ज्यों का त्यों है, ये 3 पे पावर 4 ज्यों का त्यों है और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2x और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे, इस पे यहाँ जो ये जो दिख रहा है इस पे हम कौन से कंसेप्ट को यूज करेंगे। हमारा कंसेप्ट नंबर जो फर्स्ट है क्या है a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। पावर क्या होता है, जब अगर मल्टीप्लाइंग होता है तो पावर होता है, पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा बनेगा इक्वेशन, यहाँ पे 3 पे पावर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों है, ये बनेगा 3 का पावर 4 प्लस 2x। ये क्या हुआ, ये पावर इस पावर के साथ ऐड हो गया।
अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन बन गया, ये जो हमारा इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, कंसेप्ट नंबर थर्ड को यूज करेंगे। कंसेप्ट नंबर थर्ड में क्या है कि सर अगर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n है, तो ये इक्वेशन एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, जब क्या होगा, m इज इक्वल टू n हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए, तभी ये जाकर के ये इक्वेशन जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इसको यूज करते हुए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो अब हम इसको जो हमारा जो वैल्यू आया, जो हमारा इक्वेशन बन के आया, वो क्या आया कि सर हमारा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी कैलकुलेट करते हैं। तो डी क्या होगा, डी हमारा जो हो जाएगा वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे क्या है, बी क्या है, बी की जगह पे -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर और -4, और ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे -4 है। तो हमारा जो डी का वैल्यू आया, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया, ये हो गया 4 प्लस 16 यानी कि 20। हमारा जो डी का वैल्यू आया, डिस्क्रिमिनेंट जो आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका वैल्यू आया 20। तो अब 20 आया तो कहने के मतलब जो रूट्स होंगे वो रियल एंड डिफरेंट रूट हो जाएगा, रियल एंड डिफरेंट रूट होगा। तो इस केस में हम रूट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि रूट्स होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब क्या करते हैं, सारे वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो माइनस जो की तो है, अब b की जगह पे क्या है -2, तो ये रखे प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 2 और a की जगह पे 1 है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा x हो जाएगा 2 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 प्लस 2। अब 2 को कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो हमारा x1 क्या हो गया, x के दो वैल्यू आएंगे, x1 क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आए। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तीन बेसिक कंसेप्ट को, जो मैथ का तीन बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग 8th क्लास में सीखते हैं, इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोगों ने रिवीजन किया, और इस कंसेप्ट को कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोगों ने यहाँ इस वीडियो में सीखा। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।